नमस्कार, न्यूज क्यूज इंडिया आपका स्वागत है। सीएचए के द्वारा 42 दिन से यहाँ पर शहीद स्मारक जयपुर में धरना दिया जा रहा है। आज नर्सिंग डे के उपलक्ष्य में यहाँ पर मनाया गया और इन्होंने उम्मीद थी कि आज सरकार इनकी मांगों को मानेगी और इनको नौकरी दोबारा से मिलेगी। जानते हैं कि अभी जो इन्होंने यहाँ पर रुके हैं, क्या इनका कहना है। 42 दिन हो गए शहीद स्मारक पे डटे हुए और बहुत सारे जो सरकार के नेता जिसमें हरीश जी चौधरी जी यहाँ पे मौजूद थे। 2 दिन के लिए अल्टीमेटम देके यहाँ से निकल गए वो, परंतु अभी तक सरकार की तरफ से कोई रुख नहीं है। उसके बाद में प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी से भी मिले और धर्मेंद्र जी राठौड़ जी से भी मिले, पृथ्वीराज जी से मिले हेल्थ सेक्रेटरी से, और अखिल अरोड़ा जी फाइनेंस डिपार्टमेंट जो देखते हैं, परंतु वहाँ से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। और नर्सिंग दिवस के उपलक्ष्य में 42वें दिन यहाँ पे हमने एक महापंचायत रखी जिसके अंदर किसान नेता पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बलजीत यादव बहरोड जो विधायक है निर्दलीय वो पहुंचे, और भी गवर्नमेंट कर्मचारी यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पे समर्थन के अंदर पहुंचे। परंतु जो आज जो वार्ता हुई इसमें यही निष्कर्ष निकला है कि कुछ दिन के अंदर 2 दिन का सरकार को अल्टीमेटम था। 2 दिन में सरकार कुछ करती है तो ठीक है, नहीं तो 14 तारीख को उदयपुर जिले के अंदर कल से हमारा धरना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ परमिशन ले रखी है, उदयपुर के अंदर परमिशन के बाद वहाँ धरना स्टार्ट है। और 14 तारीख को हमारे यहाँ से साथी, जयपुर से साथी, बहुत सारे साथी यहाँ से निकलेंगे और उदयपुर जो कांग्रेस का चिंतन शिविर और नव संकल्प शिविर जो चल रहा है उसके अंदर कूच करेंगे और वहाँ के पदाधिकारियों से वार्ता करने के प्रयास करेंगे। तो आंदोलन जो है, सरकार ने अभी तक आपकी मांग नहीं मानी और आप 42 दिन से धरना दे रहे हैं, वहाँ पे भी आंदोलन करेंगे, तो क्या अभी ये चिंतन शिविर में व्यस्त हैं और सरकार आपकी मांग नहीं सुन रही? चिंतन शिविर में व्यस्त हो, लेकिन सरकार को एक एक पल पल की यहाँ पे रिपोर्ट और न्यूज उनको पहुंच रही है। बस फर्क इतना सा है कि सरकार मुखबादिर बन के बनी हुई है, उनको कहीं ना कहीं सुध लेनी चाहिए। नर्सिंग दिवस के अंदर इंटरनेशनल नर्सिंग दिवस है और नर्सिंग कर्मी जिन्होंने कोरोना के अंदर इतनी अच्छी सेवाएं दी हैं, बेहतरीन सेवाएं, और केंद्र सरकार ने भी राजस्थान सरकार को सराहा है इसके लिए, तो कहीं ना कहीं उनको सुध लेनी चाहिए जो एक तपती धूप के अंदर 42 दिन से यहाँ पे डटे हुए हैं। और ऐसे नहीं तो सरकार देखो यहाँ पे जो चिंतन शिविर चल रहा है उसके अंदर भी उदयपुर के साथ थी, हजारों की संख्या में वहाँ पे रुकेंगे और यहाँ से जयपुर से भी साथी कल कूच करेंगे उदयपुर के लिए, और उनको सुनना पड़ेगा। ऐसे बंद कमरे में बैठ के इसमें वार्ता करने से कुछ नहीं होगा। जो 42 दिन से यहाँ साथी रुके हुए हैं उनका कहीं ना कहीं सरकार को सुध लेनी पड़ेगी। ये संदीप जी हैं और इनसे हम जानना चाहते हैं, ये नर्सिंग के अध्यक्ष भी हैं, क्या ये जो अभी 42 दिन से आप धरना दे रहे हैं यहाँ पर, अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है इस धरने के जिन मांगों को लेकर, सरकार अभी तक आपकी मांगों को नहीं सुनी, क्या कहें? देखिए, हमारा धरने का आज 42वां दिन था, आज नर्सेज डे भी था, तो उसके उपलक्ष्य में हमने महापंचायत करने का फैसला किया था और जो सीएचए और नर्सेज के इतिहास के अंदर बड़ी महापंचायत सफल हुई। देखिए, राजस्थान सरकार पिछले 42 दिनों से अपने कान बंद किए बैठी है, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारा धरना यूं ही गांधीवादी तरीके से चलता रहेगा और आगामी जो भी निर्णय है वो हमारी कोर कमेटी बैठकर, जिस प्रकार अगर आंदोलन को उग्र बनाना हो, कोई ठोस फैसले लेना हो, हमारी कोर कमेटी करेगी। और उसके बाद हमारा उदयपुर का भी प्लान है, भी उदयपुर से भी हम सीएम साहब और राजस्थान सरकार के कान खुलवाएं साहब, हमारा प्रयास ये रहेगा। वहाँ पर क्या आंदोलन वगैरह करने की कुछ नहीं सर, नो गांधीवादी तरीके से है। सिर्फ हमें मुख्यमंत्री के सामने हमारे जो कोर कमेटी के सदस्य भेज रहे हैं उदयपुर संभाग के जो सीएचए साथी हैं, वो सिर्फ राजस्थान सरकार के और जहाँ पे हाईकमान उनकी पहुंच रही है, कांग्रेस का हाईकमान नेता पहुंच रहे हैं, उनके सामने हम अपनी मांग रखेंगे। उससे पहले भी हम 4 दिन एआईसीसी मुख्यालय दिल्ली के सामने, सुरजेवाला जी प्रदेश प्रवक्ता हैं, तारिक अनवर सिंह महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, और अपने तरुण जी हैं जो सह प्रभारी राजस्थान के, उनके समक्ष हम अपनी मांग रखे हैं। अभी हमने सूचना है कि राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं और हाईकमान नेता आ रहे हैं, तो उनके सामने अपनी मांग रखेंगे सर। आपने दिल्ली में धरना दिया, वहाँ पर आपने नेताओं के सामने मांग रखी, तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका कुछ समय ऐसा कोई उन्होंने टाइम बाउंड किया है कि आपको ये आपकी मांगे मान ली जाएंगी? बिल्कुल जी, जो अपने प्रदेश प्रवक्ता हैं, हरियाणा से आते हैं, सुरजेवाला जी ने, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपका निश्चित तौर पे राजस्थान सरकार अच्छा करेगी और हम इस समक्ष में राजस्थान सरकार से बातचीत भी करेंगे। और उन्होंने एक छोटी सी बात ये बोली कि इसके अंदर आपके लिए जो केंद्र सरकार है वो थोड़ा फंड और करे तो हमें अच्छी फायदा मिल सकता है। हमने उनको एक ही बात समझाई कि साहब, एक तरफ राजस्थान सरकार नारी सशक्तिकरण का नारा देती है और दूसरी तरफ कितनी महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ, प्रेग्नेंट महिलाएं हमारी बहनें हैं, वो यहाँ पे 42 दिन से 40 डिग्री के तापमान पे बैठी है। तो राजस्थान सरकार को निश्चित तौर पे अगर कुछ हमें देना है वास्तव में, तो आप इसी टाइम पे फैसला करें। तो अभी आज नर्सिंग डे आप लोगों ने मनाया, पूरे विश्व में नर्सिंग डे मनाया जा रहा है। सरकार से उम्मीद की जाती थी कि आज के दिन आपको एक तोहफा मिलता और आपको मांगे मान ली जाती।
देखो सरकार की ये बड़ी विफलता है। आज के दिन से ही नर्सिंग जो इस प्रोफेशन की है वो शुरुआत हुई, ये सरकार की बड़ी असफलता है। आज के दिन बहुत ही एक अच्छा निर्णय राजस्थान सरकार को हमारे सीएचए के समक्ष रखना चाहिए था, ताकि आने वाले विधानसभा जो भी राजस्थान के अंदर आते हैं, हम उनका जो कांग्रेस सरकार है उसका साथ भी देते, खुल के साथ देते। साहब देखो, जो सरकार हमें रोजी रोटी मान सम्मान देगी हम उसका खुल के सपोर्ट करेंगे। ये आंदोलन है, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। हमने 72 पाउंड का केक काटकर भी राजस्थान के जो माननीय मुख्यमंत्री साहब है उनका हमने जन्मदिन भी बनाया है। और जो धरना चलता रहता है उसमें साहब ऐसा है कि भीड़ के अंदर विपक्ष के नेता भी आ जाते हैं, किसी को रोक नहीं सकते। कुल मिला के हमने न तो राजस्थान सरकार के विरोध में नारे लगाए हैं, हमने गांधीवादी तरीके से हमारा आंदोलन चलाने का प्रयास किया और चलता भी आ रहा है और इसको आगे भी चलाएंगे साहब। तो ये भी कहा जा रहा है, बाहर से कुछ ऐसी बातें भी आ रही हैं कि इस आंदोलन को जो फंडिंग कर रहे हैं वो विपक्ष कर रहे हैं, कुछ और नेता जो हैं वो लोग कुछ कर रहे हैं। देखिए साहब, देखो अगर नेतागण फंडिंग करने वाले होते तो इस देश का भविष्य अच्छा होता। फंडिंग कर रहा है इस राजस्थान का एक नॉर्मल सीएचए जिसने 9 महीने 7,900 वेतन पे काम किया है, 50-60 हजार रुपए सरकार से लिए, वो पैसे हम लगा रहे हैं साहब। हमने किसी से फंडिंग नहीं लिया। पास में गुरुद्वारा है, आप कवरेज कर सकते हो, मैं हर मीडिया चैनल को बोल सकता हूं और जो एलिगेशन लगा रहे हैं उनको भी बोल सकता हूं। सीएचए साथी खुद खाना बनाते हैं, खुद खाना परोसते हैं और हम एक टाइम खाना खाते हैं। पिछले 42 दिनों से राजस्थान का सीएचए शहीद स्मारक पर एक टाइम खाना खा रहा है। फंडिंग देने के इन राजस्थान के नेताओं की औकात नहीं है और हम इतने गिरे हुए नहीं है कि इन लोगों से फंडिंग ले ले। हमारा जमीर जिंदा है, अगर हमें भूखा रहना पड़े, हमारे पास फंड नहीं होगा तो हम भूखा रह के भी अपना आंदोलन करेंगे, पर किसी से फंडिंग लेके ऐसा गलत काम हम नहीं करेंगे साहब। जिस तरीके से आपने नेताओं की बात करी, तो नेता हैं सपोर्ट करते हैं, तो आपके जो लोकल नेता हैं तो पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों से एमएलए चुने जाते हैं, विपक्ष भी लड़ता है और भी पार्टी लड़ते हैं, तो क्या उनका भी आपको सहयोग है इस टाइम में? क्या उन्होंने आपके साथ में सरकार के सामने, वो कांग्रेस के भी पार्टी के सदस्य हैं और नेता भी हैं और विपक्ष के, तो उन्होंने सरकार के सामने ये बात रखी है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को इस तरीके का नुकसान होगा? बिल्कुल साहब, देखो आज की महापंचायत के हमने राजस्थान के तमाम जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था, कांग्रेस से जुड़े हुए युवा छात्र नेताओं को किया था, हर एक समाज के हर एक वर्ग के संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष लोगों को हमने, यहाँ तक सरपंचों को हमने आमंत्रण भेजा था। लेकिन आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया कि आपको जो राजस्थान सरकार के सामने मांग रख रहे हैं। देखो साहब, आप सभी को पता है, आप मीडिया कवरेज करते हो, राजस्थान के अंदर कांग्रेस के 2 गुट बने हुए। हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि राजस्थान की कांग्रेस का एक गुट हमारा भला चाहता है, दूसरा गुट हमारा भला नहीं चाहता है। ये कन्फर्म हो चुका है कि दूसरा गुट है जो सत्ता पर जिसके पावर है वो हमारा भला नहीं चाह रहा है। रही राजस्थान के विधानसभा जो एमएलए की बात, आज हमारे जो इस महापंचायत के अंदर सिर्फ बहरोड विधायक, मतलब शर्म आनी चाहिए राजस्थान के जनप्रतिनिधियों को, सिर्फ एक बहरोड विधायक बलजीत जी यादव हमारे धरने पे आए और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात बोली कि आज जो 42 दिन का संघर्ष है, अगर ये संघर्ष हारता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इस चीज को भूले नहीं। उन्होंने एकदम स्ट्रिक्टली बात बोली। और जो जनप्रतिनिधि आज सरकार के दबाव में हमारे जो धरने पे नहीं आए या हमारे जो इस महापंचायत के अंदर नहीं आए, निश्चित तौर से गांव-गांव ढाणी-ढाणी एक सीएचए साथी है, उनसे आने वाले विधानसभा चुनाव में क्वेश्चन भी उठाएगा और उनको इसका जो खामियाजा वो सब भुगतना पड़ेगा, बड़े वाला खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सरकार का जो आपने 2 पक्षों की वाली बात करी, जो सबको पता है कि गहलोत पक्ष है और एक पायलट पक्ष है, तो क्या पायलट पक्ष आपके साथ में है? ऐसा कोई आश्वासन है कि अगर आने वाले समय में अगर पायलट साहब अगर मुख्यमंत्री बनते हैं? देखो साहब, तो ऐसा है कि देखो हम इसके क्या कहते हैं कि बागड़ी में कहावत होती है कि किसी की घरेलू लड़ाई के अंदर आप एंटर नहीं करना चाहिए। घर की लड़ाई घर में ही सलटे हैं लोग, हमें न तो राजनीति करनी है और न इसमें इंटरेस्ट है। हाँ, हम एक मायने में बता सकते हैं, सचिन पायलट से हमारे जो साथी मिले थे उन्होंने एक अच्छा आश्वासन दिया था और इस सारी शहरों में उन्होंने ये कहा था भी देखो आपको भी पता है, पावर जिसके पास है, जिसकी कलम चलती है उसी का फैसला होता है, ऐसा सर्वमान्य होता है। और अगर आज जादूगर साहब की कलम चलती है तो निश्चित तौर से आने वाले जो विधानसभा राजस्थान का चुनाव होगा, हमारा भी अंगूठा दबेगा उसके अंदर। अगर हमारे विपरीत कुछ होगा तो देखो राजस्थान कांग्रेस सरकार है, वो मेरे ख्याल से देश से जा रही है और इसका जो लास्ट नंबर है राजस्थान से हम लगाएंगे। और हम यहाँ तक हम कह रहे हैं, अगर इस धरने को हराने की राजस्थान सरकार ने कोशिश की, सीएचए को अगर कुछ नहीं मिला तो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक साथियों में से हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे राजस्थान सरकार के सामने, चाहे हमारे चाहे जीते, लेकिन इनका समीकरण हम लोग बिगाड़ेंगे, पक्का बिगाड़ेंगे। जो गहलोत गुट है, ज्यादातर समर्थक या नेता या एमएलए उनके साथ में है और इसीलिए वो आज सत्ता में है, तो क्या गहलोत गुट आपके
भविष्य के बारे में या आपके बारे में नहीं सोच रहा, आपका भला नहीं चाहता? बिल्कुल नहीं सोच रहा साहब। हम वो कोविड स्वास्थ्य सहायक साथी हैं जिन्होंने 9 महीने कोविड के अंदर उस समय काम किया जब बाप बेटे ने बेटे को छोड़ दिया, पड़ोसी को छोड़ दिया, रिश्तेदार रिश्तेदारी भूल गए। हम लोगों ने आगे होकर हर घर के अंदर डेंगू मलेरिया में काम किया है। कोविड के अंदर हम लोगों ने वैक्सीनेशन करने का काम किया है। हर घर दवा वितरण, जो कोविड की किट हम लोगों ने देने का काम किया, और उस टाइम किया जब हमें 7,900 मिल रहा था। हम मर जाएं तो हमारा कोई बीमा नहीं था, हमारा कोई धनी धोरी नहीं था, लेकिन हम लोगों ने काम किया। और ये सोचकर हम लोगों ने काम किया कि राजस्थान के जो माननीय गहलोत साहब हैं, उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया है, रोजी रोटी देने का प्रयास किया, ये रोजी रोटी नहीं छीनी। राजस्थान के अंदर ये बड़ी विडंबना है, रीट के जो है 65 जारी इन्होंने पद निकाल दिए। राजस्थान के अंदर 18 में वैकेंसी की इन लोगों ने, जो अस्थायी हमारे साथी लगे हुए थे, हमें उसका विरोध नहीं कर रहे हम लोग, उनको परमानेंट करो, लेकिन आप लोग एक बड़ी वैकेंसी तो दर्शाएं। आप जैसे 28,000 हम साथी भर्ती हुए, अगर इनकी स्क्रीनिंग कराएं तो मैं मानता हूं, मेरा आइडिया है कि 4-5 हजार इनकी संख्या घटेगी। आप इनकी स्क्रीनिंग कराओ और इनको स्थायीकरण का रास्ता दो, सुविधा कर्मी बना दो, आप लोग सुविधा कैडर में शामिल कर दो। भविष्य में हमारा सुनहरा भविष्य होगा और राजस्थान की सरकार आने वाले जो चुनाव के अंदर ये मैसेज आएगी कि हमने राजस्थान के अंदर नर्सिंग के फील्ड में बेरोजगारी को हटाया है और एक बड़ी वैकेंसी दर्शाई है। आज तक बड़ी वैकेंसी नहीं हुई, आप पता कर सकते हो। अगर बड़ी वैकेंसी होती तो राजस्थान के अंदर नर्सिंग के फील्ड में इतनी बेरोजगारी नहीं होती साहब। तो अभी यूटीपी में सरकार ने कुछ जिलों में आने वाले समय में निकलने वाली है, तो उस पर भी निकल चाहती है कि इनको उधर शिफ्ट किया जाए जिससे कि आंदोलन और कमजोर हो सके। बिल्कुल, ये राजस्थान सरकार की चाल है। यूटीपी पे इन लोगों ने हर एक जिले के अंदर हमें तोड़ने का प्रयास किया है। हालांकि हम उस वैकेंसी पे स्टे लाने का काम कर रहे हैं, अगर भगवान ने चाहा तो स्टे भी लेके आएंगे। राजस्थान सरकार ने हमारे साथ ये धोखा किया है। अगर देखो, ये कहते हैं कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हमें अलो नहीं कर रहा। अरे आपको एक तरफ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अलो नहीं कर रहा और आप एक तरफ यूटीपी पे कम से कम 5 से 10 हजार वैकेंसी लेने का काम कर रहे हो। इससे अच्छा ये रास्ता था, आप उस वैकेंसी को कैंसिल करते और राजस्थान के हर जिले के अंदर हर एक तहसील सत्र पे लगे हुए कोविड स्वास्थ्य सहायक साथियों को एडजस्ट करने का काम करते और वैकेंसियां फिलअप करते। अलग से लेने की क्या जरूरत है साहब? जब आपको ये बोल दिया कि राजस्थान में इतने ही बेरोजगार थे, वो सीएचए लग गए, अलग से नर्सिंग छात्र है ही नहीं, तो आप इनको एडजस्ट कर। राजस्थान सरकार ने तोड़ने का प्रयास किया है। राजस्थान सरकार हमारी धैर्य की परीक्षा ले रही है। अगर हमारे धैर्य टूटा तो राजस्थान की सड़कों पे तांडव होगा। हम ये नहीं चाहते, क्योंकि हमारी वर्दी है वो सफेद पोशाक है, हम शांति के प्रतीक है, हम अपना हक शांति तरीके से, गांधीवादी तरीके से लेना जानते हैं। किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत लंबा आंदोलन किया और 3 कानूनों को रद्द करने के लिए मांग की, और वो हुए भी। और यहाँ पर जो प्रत्येक जो व्यक्ति है वो किसानों के ही बेटे हैं, तो क्या वहाँ पर कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करती है? और आज आपके साथ में इस तरीके का बड़ा अन्याय किया जा रहा है। देखो, ये तो राजनीतिकरण की बात होती है। जब अगर आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सत्ता में होती तो कांग्रेस सरकार इस मंच पे आके भाषण देती और हमारा समर्थन करती। ये तो देखो एक पार्टी विशेष की बात होती है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी सीधा एलिगेशन लगाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जब राजस्थान के अंदर सरकार थी तो भाजपा ने भी नर्सिंग के फील्ड में कभी वैकेंसी नहीं निकाली। मतलब नर्सिंग जो फील्ड है, नर्सिंग के छात्रों के साथ आप इतने साथी खड़े हुए, हर एक की आप बाइट ले सकते हो, हर एक साथी को, कि भारतीय जनता कोई भी राजस्थान में सरकार आई है उन्होंने नर्सिंग के फील्ड वालों के साथ धोखा किया है। एक तरफ जो किसानों का आंदोलन हुआ उनका समर्थन किया। आज हम किसानों के बेटे हैं और देखो, किसान अगर जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र मोदी सरकार को हरा सकते हैं तो ये राजस्थान के 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक साथी, ये तो राजस्थान की छोटी सी सरकार है, इसे भी उखाड़ फेंकेंगे साहब, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे का आपका क्या स्टेप होगा? हमारा स्टेप देखो, इधर तो हमारा जो केंद्र बिंदु है वो जयपुर का सही समार करेगा। जो बाकी हमारा जो इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का काम है, राजस्थान का हर वर्ग इस चुनाव इसे अपने जो आंदोलन को लड़े। जिस प्रकार किसान आंदोलन हर घर से ट्रैक्टर ट्रॉली निकल चुके थे, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि सीएचए की लड़ाई राजस्थान का आम आवाम लड़े। और उदयपुर के अंदर जो सरकार अपना न्यू संकल्प जो कर रही है, जो भी प्रोग्राम कर रही है, उसके अंदर हमारे जनप्रतिनिधि है, हमारे उदयपुर संभाग के जितने कोविड स्वास्थ्य सहायक साथी हैं, हम मुख्यमंत्री साहब तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम करेंगे। ये थे यहाँ पे संदीप कुमार जी, जिन नर्सिंग के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से आगे की जो रणनीति है वो भी बनाई जाएगी और इनकी जो मांगे हैं सरकार जल्दी से जल्दी मांगे, क्योंकि इनकी जो मांग है वो वाजिब है। क्योंकि इन्होंने कोरोना के काल में उस समय पर काम किया जिस समय पर कोई भाई भी, बेटा भी किसी के हाथ भी टच नहीं करता था, उस समय पर इन्होंने सबका साथ में वैक्सीनेशन, उनकी देखभाल की और उनको कोरोना से बचाया। इसलिए सरकार से हम भी मांग करते हैं कि इनकी मांगों को मान लिया जाए, इनको दोबारा से नौकरी दी जाए। देखते रहिए न्यूज़ क्यूज इंडिया।